पुराने समय में एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। छोटा लेकिन खुशहाल, क्योंकि वहाँ का राजा बड़ा न्यायप्रिय था। तो वहाँ सैनिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। वो ठीक-ठाक सैनिकों की संख्या थी और बड़ा खुशी से सारे नागरिक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आपको पता है, खुशियाँ अड़ोस-पड़ोस के राज्यों को, और खासकर पहले भी यही होता था और आज भी यही होता है कि अड़ोस-पड़ोस के लोगों को या राज्यों को नहीं जमती हैं। तो अड़ोस-पड़ोस के एक बड़े राज्य को ये नहीं अच्छा लगा और उन्होंने उस राज्य के ऊपर शासन करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए सैनिकों के द्वारा युद्ध करने की सोची। तो ये खबर सेनापति तक पहुंची और सेनापति अपने राजा के पास गया ये लेके कि देखिए, वो बड़ा राज्य हमारे पे युद्ध करने की सोच रहा है और हम युद्ध तो उससे कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत कम है, उनके मुकाबले आदि भी नहीं है, तो हमें तो आत्मसमर्पण ही करना पड़ेगा। आप बताइए राजा जी, हम उनको संदेश भेज दें कि आओ, आप हमारे राज्य को, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो कोई भी राजा ऐसे तैयार नहीं होता और राजा के मन में भी आया कि क्या करे। तब उसको अचानक याद आई कि हमारे राज्य में एक संत महात्मा विचारक हैं जिनकी बात कोई नहीं टालता है और जिनकी बातें अक्सर सिद्ध होती हैं, क्यों ना उनको बुलाया जाए। उनको दरबार में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सेनापति को जेल में डालिए और मुझे सेनापति बनाइए, बाकी की बातें मैं बाद में करता हूँ, हमारा राज्य कहीं नहीं जाएगा। राजा के पास और कोई उपाय भी नहीं था, उस समय उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि युद्ध उससे पहले कभी उसने किया भी नहीं था। तो उसने सेनापति को जेल में डाल दिया और घोषित कर दिया कि आज से संत महात्मा सेनापति हैं। उन्होंने सेनापति बनते ही सारी सेना को बुलाया, जो शिला भाषण दिया और सैनिक जो है वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध का समय नजदीक आता जा रहा था, एक दिन रह गया था युद्ध को। हालांकि आधे सैनिक तो फिर भी जोश खरोश के साथ तैयार थे, आधे सैनिकों के मन में अभी भी यही था कि संख्या तो हमारी कम है, हारना तो हमारे को है ही, हम मर जाएंगे, हमारी अधीनता भी होगी, ये बड़ा मूर्ख है, क्यों ना इसने अधीनता स्वीकार कर ली। और ये चीज धीरे धीरे संत महात्मा के तक भी पहुंची, उनको भी पता ही था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक दिन पहले जब युद्ध होना था, एक दिन पहले वो सारे सैनिकों के साथ में एक गेट के द्वार के पास में एक मंदिर बना हुआ था भगवान का, वहां गए और बोले कि आप रुकिए, देखिए मैं भगवान जी से पूछ के आता हूँ कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो सारे सैनिक बाहर खड़े हो गए कि देखो ये विद्वान तो है, बात कर सकता है, चलो देखते हैं। वो गया और आके उसने कहा, देखो अगर इस मंदिर के दक्षिण द्वार पर शाम को एक रोशनी दिखाई दे तो हमें अवश्य जीत मिलेगी। सारे सैनिक उत्सुकता से शाम का इंतजार करते रहे। शाम को दक्षिण द्वार पे रोशनी हो गई तो सारे लोग नाचने कूदने लगे और दुगने उत्साह के साथ, क्योंकि जीत तो अब हमारी सुनिश्चित है, भगवान ने भी यहाँ भर दिया है, भगवान के आगे कौन है, सारे के सारे हैं। तो पूरे जोश खरोश के साथ अपने हथियारों को संभाल लिया और युद्ध का दिन भी आ गया। और युद्ध में क्या लड़े वो, क्या लड़े, क्योंकि जोश था उनमें खूब और संख्या भले ही कम हो, लेकिन संख्या से थोड़ी, युद्ध तो जो जोश और खरोश से जीते आते थे। पहले तो आमने सामने के युद्ध होते थे और वो राज्य युद्ध जीत गया और उनका राज्य बचा रहा। फिर संत महात्मा जी का सम्मान हुआ दरबार में। सम्मान के समय उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखो जी, अब मैं सिर्फ इतना ही था, मेरा काम है विचार करना और विचारों का प्रयोग करना। आप सेनापति किसी अच्छे योग्य सैनिक को, जिसने इस युद्ध में सबसे ज्यादा दमखम दिखाया हो, उसको बना दें। और अब मैं बताता हूँ आपको कि वो दिए की रोशनी, दिए के तौर पे रोशनी का इंतजाम मैंने ही किया था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मन के माने हार है, मन के माने जीत। क्योंकि आधे हमारे सैनिक, क्योंकि सेनापति ने तो पहले ही मान ली थी हार, और आधे सैनिक भी हमारे हार मानने के लिए तैयार थे। मैंने उनमें जीत की भावना भरने के लिए वो रोशनी वाला नाटक किया था और अब सारे के सारे जोश में आ गए और हम ये जीत गए। तो आप भी ध्यान रखिए, समस्याओं से कभी हाथ ना माने, तब तक लड़ें जब तक आप लड़ सकते हैं। मैं हूं मनोज अरोड़ा, माई डॉट करियर कोच से। इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अपना खूब ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।